हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि भचक्र क्या होता है और किस प्रकार से जो हम लोगों ने 12 भाव को डिवाइड किया, यानी कि एक वो बिंदु, वो पॉइंट जहाँ से हमारे ऋषियों मुनियों ने आसमान की तरफ देख करके समझा कि पूरा जो अंतरिक्ष है वो पूरा गोल है, और उसको 12 पार्ट में क्या किया, डिवाइड किया। और 12 पार्ट में डिवाइड करने के बाद जो हमको यहाँ पर भाव मिले, उसी 12 पार्ट को ही हम लोग 12 भाव कहते हैं। तो मैंने आपको ये लास्ट क्लास में बताया था कि जो 12 भाव हमारे हैं उसका मतलब कितना हो गया, 360 डिग्री हो गया। जैसे ये हमारा पूरा एक सर्कल है और ये वो पॉइंट जहाँ से देखा जा गया तो पूरा 360 आया, तो 12 भाव इज इक्वल टू 360 हो गया। तो 1 भाव इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 डिवाइड बाई 12, इसका मतलब क्या हुआ, 30 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर अगर हम इस कुंडली को ड्रॉ करते हैं ऐसे, तो आप एक भाव जो कहते हैं वो एक भाव क्या होगा, 30 डिग्री का होगा। जैसे ये हो गया फर्स्ट हाउस, इंग्लिश में, हिंदी में प्रथम भाव, सेकंड हाउस सेकंड भाव, थर्ड हाउस थर्ड भाव, फोर्थ हाउस फोर्थ भाव, फिफ्थ हाउस इसी को फिफ्थ भाव कहते हैं। देखिए ये जो कुंडली है ये आपकी नॉर्थ इंडियन कुंडली है, यानी उत्तर भारतीय कुंडली ऐसे बनाई जाती है। साउथ इंडियन कुंडली थोड़ी अलग स्टाइल की है, लेकिन दोनों का मतलब यहाँ पे सेम रहेगा, अलग अलग चीज़ें नहीं रहेंगी। जैसे ये फर्स्ट भाव हो गया, यानी फर्स्ट हाउस हो गया, यहाँ पर हम लोग क्या चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, घड़ी की घूमने की दिशा के विपरीत दिशा में घूम रहे हैं, क्योंकि घड़ी जो है ऐसे घूमती ऐसे, तो ऐसे घड़ी घूमती है, यहाँ पर ये क्लॉकवाइज हो गया। यहाँ हम लोग जो चलते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, और ये भाव क्या रहेंगे, ये फिक्स रहेंगे। तो फिफ्थ, ये सिक्स्थ भाव हो गया, ये सेवेंथ भाव हो गया, ये एट्थ भाव हो गया, ये नाइन्थ भाव हो गया, ये 10th भाव हो गया, ये 11th भाव हो गया, और ये 12th भाव हो गया। तो ये भाव है, और ये क्या है, ये फिक्स रहेगा, भाव कभी नहीं बदलेगा। अब इसके अंदर क्या आती है, जो मैंने आपको 12 राशि बताई, तो वो 12 राशि इसी के अंदर ही हम लोग फिट कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि पहली राशि आ गई, ये दूसरी राशि आ गई, तो जो पहली राशि, जब तक ये जो भाव है हमारा, ये भाव कितने डिग्री का होगा, कोई भी भाव 30 डिग्री का होगा, 30 डिग्री का, 30 डिग्री का होगा ये भाव। अब इसके अंदर क्या है कि कोई भी ग्रह मान लीजिए किसी भी राशि में है, तो वो राशि में, उस राशि में कब तक रहेगा, जब तक कि वो 30 डिग्री को पार ना कर ले, क्योंकि ग्रह तो निरंतर चल रहे हैं, कंटिन्यू वो मूव कर रहे हैं। तो एक राशि के अंदर जो ग्रह है वो कब तक उस राशि के अंदर रहेगा, जब तक कि वह ग्रह पूरी 30 डिग्री को कवर ना कर ले। जैसे मान लिया कि गुरु इस वक्त, बृहस्पति देव इस वक्त कहाँ पे चल रहे हैं, इस वक्त चल रहे हैं कुंभ राशि में, ठीक है। अब हम मान लेते कोई डिग्री एग्जाम्पल में ले लेते हैं, तो गुरुदेव हमारे कुंभ राशि में चल रहे हैं, तो हम लोग लिखने का तरीका क्या होता पंचांग में, राशि, अंश, कला और विकला, राशि, अंश, कला और विकला, इसी फॉर्मेट में लिखा जाता है पंचांग के अंदर, भी मैं दिखाता हूं आपको। तो राशि मान लीजिए गुरु जो है कुंभ राशि में है, तो हम यहाँ पे 11 नंबर नहीं लिखेंगे, 10 नंबर लिखेंगे। मान लीजिए गुरु मकर राशि के अंदर 14 डिग्री के हैं, तो 14, 23 कला के हैं, और यहाँ 45 विकला के हैं। तो चलिए कला और विकला एक बार हम हटा देते हैं, इसको समझते हैं। अगर राशि 10 लिखी है, इसका मतलब ये हुआ कि ये गुरुदेव 10वीं राशि कौन सी है, मकर राशि, मकर राशि को पार कर गए, और दूसरी राशि, तो मकर के बाद कौन सी राशि आएगी, कुंभ राशि आएगी। कुंभ राशि के अंदर वो 14 डिग्री यानी 14 अंश, 23 कला और 45 विकला के चल रहे हैं। जिस दिन का आप देखेंगे उस दिन की अगर ये डिग्री है, तो ये डिग्री का मतलब यही हुआ। मेन हम लोग जो यहाँ पे कंसीडर करते हैं वो अंश को करते हैं, लेकिन जब कैलकुलेशन आप करेंगे तो कला और विकला को भी आपको लेना पड़ेगा। लेकिन कम से कम अंशों के बारे में तो आपको ज्ञान होना चाहिए, इतनी बात तो पता होनी चाहिए। और ये जो यहाँ राशि लिखी जाती है, तो अगर हमें ये बतानी है कि गुरु अभी किस राशि में है, तो जो पंचांग के अंदर ये लिखी है उसमें +1 कर देंगे तो 11 आ जाएगा।
+1 क्यों किया? क्योंकि ये जो पंचांग के अंदर लिखा गया है इसका मतलब ये होता है कि वो 10वीं राशि को पार कर गए और अगली राशि 10वीं को पार करके किस में जाएंगे? 11वीं में जाएंगे अगले पार करके। इस 11वीं राशि में 14 अंश 23 कला और 45 विकला के ये चल रहे हैं, ये इसका मतलब होता है। तो पंचांग आप देखिए, आपको ये बातें यहाँ पर समझ में आ जाएंगी। देखिए ये पंचांग है जो हमारे पास ये दिख रहा होगा आपको, ये चिंताहरण जंत्री है ये वाली, ठीक है, ये चिंताहरण जंत्री है पंचांग, संवत 2078 ये दिख गया होगा आपको। और ये मंथ कौन सा है? जनवरी का मंथ है, ये दिख रहा होगा आपको। अब यहाँ पे देखिए हमने आज तारीख कौन सी है? 8 तारीख ना, 8 तारीख है। अब 8 तारीख का यानी कि शनिवार का दिन हो गया। यहाँ पर हमको देखना है यहाँ पर कि शनिवार के दिन पे संपाती काल तो अभी बताएंगे, सूर्य की क्या स्थिति है देखिए। तो 8 तारीख को आप सूर्य देख रहे हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं ज़रा जी, हाइलाइटर ले लेते हैं, चलिए ठीक। तो 8 तारीख को आप सूर्य की स्थिति देख रहे हैं, पहले 8 तारीख दिखा आपको। अब यहाँ पे सूर्य की स्थिति देखिए, सूर्य इसी के सीध में आइए आप, ये देखिए जो मैं ये यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। तो क्या लिखा हुआ? 8 लिखा हुआ, 8, ठीक। 8 का मतलब ये क्या है? र का मतलब क्या हो गया? राशि। र का मतलब क्या हो गया? राशि हो गया यहाँ पे, तो ये राशि हो गई, ठीक, क्लियर हो गई बात। ये राशि है, र का मतलब राशि। अंश, अंश का मतलब क्या हो गया? कला, सॉरी अंश हो गया। क का मतलब कला और वी का मतलब विकला। तो मैंने उसी फॉर्मेट में भी आपको बताया कि कोई भी ग्रह जो लिखा जाता है वो राशि, अंश, कला और विकला के फॉर्म में लिखा जाता है। अब हमने 8 तारीख का लिया और 8 तारीख का ले करके हम आपको दिखाते हैं सूर्य की क्या स्थिति है 8 तारीख को। ये देखिए, ये जो मैं इसको कवर कर रहा हूँ ये सूर्य की स्थिति है, यानी इसका मतलब हुआ सूर्यदेव 8वीं राशि को पार करके क्या 23 अंश 30 कला और 18 विकला के आज चल रहे हैं। तो अब बताइए सूर्य किस राशि में इस वक्त चल रहे हैं? धनु राशि में। सूर्य किस राशि में चल रहे हैं? धनु राशि में चल रहे हैं। समझ में आ गया आपको? अब आइए आगे देखिए, जैसे मंगल लिया हमने, मंगल तो इसी की सीध में चलना होगा। मंगल ये रहा, देखिए ये मैंने यहाँ पे कवर कर दिया मंगल को, ये देखिए। तो मंगल के आगे राशि में क्या लिखा है? 7, अंश में 23 अंश 55 कला 46 विकला। तो 7 का मतलब 7वीं राशि पार कर चुके हैं। तो अभी वो किस राशि में चल रहे हैं? वृश्चिक राशि में। 7 मतलब तुला हो गई, तुला को पार कर चुके हैं, तो अभी वो वृश्चिक राशि में चल रहे हैं। और वृश्चिक राशि में चलेंगे तो कितने डिग्री के अभी हैं? 23 डिग्री के हैं, 55 अंश के और 46 विकला के हैं। तो इस प्रकार से आपको समझना होगा। अब गुरु का देखिए, तो गुरु का ये 8 तारीख को देखते हैं। यहाँ पर ये क्या है? ये 10 यानी 10वीं राशि को पार करके 7 अंश 47 कला और 23 विकला के वो चल रहे हैं। तो अभी गुरु किस राशि में चल रहे हैं? कुंभ राशि में। बताया मैंने, एक जोड़ देना होता है। तो 10 लिखा है राशि में, एक जोड़ दीजिए, कुंभ राशि में चल रहे हैं। इस प्रकार से चंद्रमा चूंकि बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट होता है, तो आप देखो यहाँ पे जो चंद्रमा हैं उनका हम लोग क्या करते हैं कि एक तो देते हैं क्या, घंटा 5, 5:30, ये सुबेरे का हो गया। और देखते हैं दूसरा, देखते हैं क्या चंद्रमा का ही दिया हुआ, ये देखिए अर्धदैनिक चंद्रमा, यहाँ पे 17:30 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये शाम को 5:30 बजे। तो शाम को 5:30 बजे हम लोग देखें अगर यहाँ पर, तो हम लोग क्या दिखाई देगा कि जो चंद्रमा है यहाँ पर, चंद्रमा वो कहाँ पर हैं? ये रहा 11, ये देखिए मैं इसको जरा, सॉरी, यहाँ पे क्या हो गया 11, ये रहा, हमने इसको फिर से कवर कर दिया। देखिए 11वीं राशि को पार कर चुके, यानी मीन राशि में चंद्रमा चल रहे हैं। शाम को 9:30 अंश के हैं, 22 कला के हैं और 52 विकला के हैं। तो इस प्रकार से आप किसी भी पंचांग को देखते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको पंचांग में ये एकदम क्लियर हो गया कि कैसे कैसे ग्रह वहाँ पे मूव करते हैं। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कोई भी ग्रह एक राशि में कितने दिनों तक रहते हैं। कोई भी ग्रह एक राशि में कितने दिनों तक रहते हैं। तो या इस बात को ऐसे कह सकते हैं, कोई भी ग्रह एक राशि का मतलब कितने डिग्री हो गया, 30 डिग्री को पार करने में कितना समय लेते हैं। तो इसको देखिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा।
यहां पे हमने लिखा ग्रह, इसको भी हटा देते हैं। यहां पर हमने लिखा ग्रह, और ग्रहों के द्वारा लगने वाला समय कितने दिन, एक राशि को ग्रहों के द्वारा एक राशि को पार करने में लगने वाला समय, ये तो देखिए, जैसे यहां पे सूर्य हैं, तो सूर्य क्या हो गए, इनको एक राशि पार करने में, यानी एक राशि का मतलब कितना डिग्री हो गया, एक भाव, यानी एक राशि पार करने में कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो गया। इनको पार करने में कितना समय लगता है, 30 दिन का, यानी एक महीने का समय लगता है। 30 दिन यानी एक माह। और जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं तो उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, संक्रांति। संक्रांति का मतलब क्या हुआ कि ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं। जैसे अगर मेष से वृष राशि में गए तो वृष संक्रांति, वृष से मिथुन राशि में गए तो मिथुन संक्रांति, ऐसे अभी मकर संक्रांति आने वाली है। इसका मतलब अभी गुरुदेव कहाँ चल रहे हैं, गुरुदेव नहीं, सूर्यदेव। अभी सूर्यदेव कहाँ चल रहे हैं, धनु राशि में चल रहे हैं। और वो जिस दिन मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो वही वो क्या कहलाएगी, मकर संक्रांति। ठीक है, तो यानी सूर्य का जो ट्रांजिशन, इसको ट्रांजिशन कहते हैं, चेंजेस जो चल रहे हैं, इसको ट्रांजिट, इसको हम लोग ट्रांजिट भी कहते हैं। आप सुनते होंगे ना सूर्य का ट्रांजिट, तो ट्रांजिट यही हुआ, ट्रांजिट यानी हर ग्रह क्या कर रहे हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं। तो यानी सूर्य का जो ट्रांजिट है वो क्या कहलाता है, संक्रांति। ठीक, ऐसे चंद्रमा को कितना समय लगता है एक राशि पार करने में, इनको लगता है 2.25 दिन। ये लगभग समय है, क्यों, अभी आगे बताएंगे क्यों ये लगभग है। 2.25 दिन लगता है एक राशि को पार करने में। एक राशि का मतलब कितना हुआ, 30 डिग्री को पार करने में इनको 2.25 दिन लगता है। ऐसे अगर बुध की बात करें तो बुध को एक राशि पार करने में कितना लगेगा, 21 दिन लगता है। 21 दिन में ये एक राशि पार कर जाते हैं बुध। ऐसे अगर हम लोग गुरु की बात करें तो गुरु को पता है लगभग 1 वर्ष लगते हैं, गुरु को ये क्या हो जाएगा, लगभग 1 वर्ष लगते हैं। ठीक है, यानी कि 12 से 13 महीने के बीच में, कभी ज़्यादा कभी कम, क्योंकि ग्रहों की जो चाल है वो कभी कभी परिवर्तित होती है। कैसे परिवर्तित होती है, क्या होता है, तो हम यहाँ बताएंगे। वक्री ग्रह और अतिचारी ग्रह, इसके कारण से जो ये समय है इससे बढ़ भी जाता है। अब सूर्य कभी वक्री नहीं होगा, चंद्रमा कभी वक्री नहीं होगा, ठीक है ना। बुध कभी कभार देखे जा सकते हैं, गुरु ज़्यादा वक्री हो सकते हैं। ये तो वक्री भी होते हैं और अतिचारी भी होते हैं। तो इसका कैसे कैसे फर्क होगा ये हम लोग बात करेंगे। तो गुरु लगभग 1 वर्ष यानी 12 से 13 माह ले लेते हैं एक राशि को पार करने में। एक राशि का मतलब कितना हुआ, 30 डिग्री को पार करने में इतना समय ले लेते हैं। ऐसे जो शुक्र देव हैं, तो शुक्र देव क्या करते हैं, 27 से 29 दिन लगभग लेते हैं ये एक राशि को पार करने में। और जो शनि देव हैं वो कितना, वो 2.5 वर्ष लेते हैं, 2.5 वर्ष सबसे धीमे धीमे यही चलते हैं। तभी एक राशि को पार करने में इनको कितना समय लग जाता है, लगभग 2.5 वर्ष। कभी कभी इससे ज़्यादा भी हो जाता है क्योंकि वक्री और के कारण, वो बात करेंगे हम लोग। ऐसे राहु और केतु ये 1.5 वर्ष लेते हैं। 1.5 वर्ष मतलब 18 मंथ, 18 माह। ये चीज हो गई, समझ में आ गया आपको। तो जो ग्रह है, सूर्य के द्वारा 30 दिन लगता है एक राशि को पार करने में, चंद्रमा के द्वारा 2.25 दिन लगता है, बुध के द्वारा 21 दिन लगता है, गुरु के द्वारा लगभग 1 वर्ष लगता है,
12 से 13 माह हो सकता है। शुक्र के द्वारा 27 से 29 दिन लगता है एक राशि यानी 30 डिग्री को पार करने में। शनि के द्वारा 2.5 वर्ष लगता है और राहु केतु के द्वारा 1.5 वर्ष लगता है। ठीक है, अब यहां देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो सूर्य हो गए, बुध हो गए और शुक्र हो गए, तो सूर्य को एक राशि पार करने में कितना दिन लग रहा है? 30 दिन यानी 1 महीना। शुक्र को पार करने में भी लगभग 27 से 29 दिन लग रहा है और बुध को पार करने में 21 दिन लग रहा है। तो किसी भी जन्म कुंडली के अंदर ये जो तीनों ग्रह हैं इनकी चाल लगभग बराबर होती है, लगभग, एग्जैक्ट तो नहीं हो सकती है लेकिन लगभग बराबर होती है। तो इसीलिए ये तीनों ग्रह क्या होंगे, आप देखेंगे लगभग एक साथ होते हैं या ऊपर नीचे होते हैं, यानी एक भाव आगे एक भाव पीछे, एक राशि आगे एक राशि पीछे, बस इससे या उसी के साथ, इससे ज़्यादा वैरी नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा चेंज नहीं आ सकता है। अब जैसे ये कुंडली है, कोई कुंडली है यहां पर, मान लीजिए सूर्य यहां पे लिखे हुए हैं, तो शुक्र या तो यहां हो जाएंगे या शुक्र यहां चले जाएंगे या यहां चले जाएंगे, बस इससे ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। यानी ये शुक्र की ये स्थिति हो सकती है, या तो सूर्य शुक्र एक साथ हो जाए या शुक्र उससे पहले आ जाए या शुक्र सूर्य से बाद में आ जाए। लेकिन अब ऐसा थोड़ी ना होगा कि जो शुक्र हैं वो यहां से हट के यहां आ जाए 180 डिग्री, ये कभी होगा क्या? ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता अगर ऐसा है तो, क्योंकि इतनी दूर, भाई इतनी दूर के लिए इनकी जो है चाल में बहुत अंतर होना चाहिए ना, चाल में अंतर है ही नहीं। सूर्य शुक्र देख लीजिए, सूर्य को 30 दिन लग रहा है, यानी 1 महीना लग रहा है एक राशि को पार करने में, और शुक्र को लगभग 27 से 29 दिन लग रहा है। तो मतलब जैसे गाड़ी जा रही है, तो अब मान लीजिए कोई 40 की स्पीड पे चल रहा है तो कोई 42 की स्पीड पे चल रहा है, तो 40 और 42 वाले क्या बहुत दूर होंगे क्या? नहीं, वो अगल बगल ही एक दूसरे के चलते रहेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, कभी कोई किसी क्रॉस करेगा, कभी कोई किसी को क्रॉस करेगा, बस इससे ज़्यादा अंतर आपको नहीं देखने को मिलेगा सूर्य शुक्र में। और ऐसे ही, यानी अगर ऐसे किसी की जन्म पत्री में सूर्य यहाँ लिखे और शुक्र यहाँ लिखे मिल जाए, तो आप ऐसे जन्म पत्री काट दीजिए, वो गलत है। क्यों गलत है आपको समझ में आ गया? इतनी दूर थोड़ी ना जा सकते हैं, यानी कहाँ कहाँ जा सकते हैं, जैसे सूर्य जहाँ जिस भाव में लिखा होगा, जिस भाव में, जैसे चौथे भाव में लिखा है, ये चौथा भाव गिन लीजिए, 1 2 3 4, चौथे भाव में लिखा है, तो शुक्रदेव या तो तीसरे भाव में होंगे या तो चौथे भाव में होंगे या 5वें भाव में होंगे। यही बात बुध के लिए भी होगी, बुध देव के लिए। क्यों? क्योंकि बुध देव की भी स्थिति देख लीजिए आप, भाई ये 30 दिन ले रहा है, ये 27-29 दिन ले रहा है, तो बुध भी 21 दिन ले रहा है। यानी कि बुध जो है, सूर्य शुक्र और बुध किसी की कुंडली में लगभग आपको आसपास ही नजर आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि इनकी जो दूरी बहुत ज्यादा हो किसी भी कुंडली में। या तो ऐसे हो सकते हैं, सूर्य शुक्र बुध हो सकते हैं, अब बहुत सारी पॉसिबिलिटी आप बन जाएगी, या शुक्र यहां आ गए, बुध यहां आ गए, शुक्र यहां है, बुध यहां आ गए, मतलब कहीं कहीं अगल बगल ही रहेंगे, यही 3 कवर करेंगे। जिस भाव में सूर्य रहेंगे उसी भाव के या तो एक घर पहले या उसी के साथ या एक घर आगे शुक्र और बुध देखे जाएंगे। इससे ज्यादा डिस्टेंस की उम्मीद आप बिल्कुल ना करिए। क्यों? क्योंकि इनकी चाल देख रहे हैं आप, बराबर है, लगभग लगभग बराबर है, इसलिए ऐसा यहां पर बताया जाता है। तो हमारे ख्याल में ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि किस ग्रह को कितना समय लगता है ये पार करने में। ये एक का मतलब एक राशि को पार करना, एक राशि पार करने का मतलब क्या हुआ? 30 डिग्री का पार करना, 30 डिग्री पार करना। तो ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो कुछ बातें और भी, जैसे देखिए जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अच्छा देखिए कुछ बातें हम आपको बताते हैं। जैसे आप यहाँ पे कोई भी ग्रह है, तो ग्रह का जो आप जब उपाय कराते हैं, तो ग्रह के कौन कौन से मंत्र होते हैं, ग्रह के कौन कौन से मेन मंत्र हैं, ग्रह के मेन कौन से मंत्र हैं? एक होता है बीज मंत्र, बीज मंत्र, और इसी को क्या बोलते हैं? तांत्रिक मंत्र। मतलब अलग अलग हैं दोनों मंत्र, ऐसा नहीं कि बीज मंत्र तांत्रिक मंत्र अलग है, सेम है, बीज मंत्र या तांत्रिक मंत्र। और दूसरा होता है वैदिक मंत्र,
इसी को शांति मंत्र भी कह सकते हैं। अब देखिए कि ऐसा नहीं कि आप किसी भी ग्रह का कोई भी मंत्र जब आप उपाय करा रहे हैं, ज्यादातर जो कर्म कांड करते हैं वो जब उन किसी भी ग्रह की दशा खराब हो जाती है तो वो क्या करते हैं, उनको कुछ पता नहीं, कह रहे हैं बुध खराब है तो चलिए बुध का आप बीज मंत्र कर लीजिए। वो देखते हैं कि छोटा वाला मंत्र कौन सा है, ये एकदम गलत तरीका, वो आदमी बर्बाद हो जाएगा जिसका भी आप ये कर रहे हैं, या तो बर्बाद हो जाएगा या तो भाई ठीक हो जाएगा। अब ये पॉसिबिलिटी ऐसी क्यों हुई, यानी सही चीज क्यों नहीं आ रही है इसमें, कि हम कितनी इसमें कॉन्फिडेंस से ये बात क्यों नहीं कह पा रहे हैं कि कोई भी मंत्र हम करा रहे हैं तो वो चीजें ठीक हों। तो पहले तो जितने भी कर्म कांड, जो भी यहाँ पे ग्रुप में बहुत सारे लोग कर्म कांड करते हैं, तो उनको पहले एक सजेशन है कि आप जो भी कर्म कांड करवाइए, जहां पर मान लीजिए आपने महीने में 20 जगह कराया, 10 जगह कराया, 5 जगह कराया, अब आप दो कुछ भी आप करा के आए, मतलब अगर ग्रहों से संबंधित है तो फिर आप उस घर में जाके एक बार फीडबैक जरूर लेके आइए कि क्या जो आपने जाप हवन या कुछ भी आपने कराया ग्रह को लेकर के, तो क्या वाकई में उस व्यक्ति को फायदा हुआ है या नहीं हुआ है। अगर वो कह रहा है हाँ हुआ है, तो उससे आप एक लिखवा लीजिए और उसके साइन लेकर के वो रिकॉर्ड बना लीजिए अपना। ये आगे हमें लगता है बहुत ज़रूरत इसकी पड़ने वाली है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो यंग जनरेशन है जिनको भ्रमित किया जा रहा है, वो कहते हैं कि मंत्रों का कोई प्रभाव नहीं होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस कागज को दिखा सकते हैं, देखिए ये व्यक्ति को हमने ये जाप कराया था, ये उसके सिग्नेचर हैं और इसको ये फायदा इस समय हुआ, ठीक। तो उसको आप रिकॉर्ड बना के रखिए। अब केवल फायदे वाला ही रिकॉर्ड आपको नहीं बनाना, अगर मान लीजिए आपने वहां पर कोई भी अनुष्ठान कराया और उस व्यक्ति को कोई लाभ नहीं हुआ है या नुकसान हुआ है, तो भी आप उससे लिखवाइए कि भैया हमें, आप खुद लिख लीजिए, वो तो कोई नहीं लिखेगा। खुशी में तो सब लोग लिख लेते हैं, दुखी में तो बात नहीं करना चाहते, नहीं भाई हटाओ, चलो कोई बात नहीं, हम हो गया आप, हम नहीं कुछ लिखेंगे। तो आप वो लिखिए, वो आपके लिए रिकॉर्ड हो गया। इससे क्या होगा, आपको ये पता चलेगा कि आपने अगर महीने या साल में जितने भी अनुष्ठान करवाए, उस अनुष्ठान के करवाने से व्यक्ति को कितना प्रतिशत फायदा हुआ। ये एक सही डाटा एनालिसिस होगी। अगर ऐसे आप डाटा बना के एनालिसिस करेंगे तो आप खुद ही समझ पाएंगे कि जो आप अनुष्ठान करवा रहे हैं वो कितना प्रतिशत लोगों को फायदा कर रहा है। और अगर बाय द वे आपका प्रतिशत यानी परसेंटेज फायदा होने की ज़्यादा नहीं है, तो हमारे ख्याल में जितने भी आप लोग कर्मकांड या जहाँ से भी आप सीखते हैं, उनको आप लोग संगठित करके आप लोग कहिए कि भाई हम ये करा रहे हैं, तो ये रही रिपोर्ट, इतने लोगों को मैंने कराया, यही जो नियम कानून जो बताए गए हैं इसके अंदर, उसी के तहत कराया, फिर भी फायदा हुआ और फिर भी नहीं हुआ, इतने लोगों को फायदा हुआ, इतने लोगों को फायदा नहीं हुआ। अगर फायदा बहुत लोगों को है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए हम ये मानते हैं कि अगर 10 जगह 10 लोगों का आपने जाप कराया है तो 9 लोगों को फायदा होना चाहिए। एक का मान लिया कि कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, 90% बल्कि 99% तक उसको फायदा होना चाहिए। अगर 2, 3, 4% मान लीजिए 90 से 95% तक फायदा है, मतलब हम ये नहीं बोल रहे हैं कि उस व्यक्ति को 90 से 95%, मतलब जितने आपने जाप करवाए, 10 घर में जाप कराए तो अगर 8 घर, 9 घर, 7 घर वाले लोगों को फायदा और 1-2 वाले को फायदा नहीं है, तो जो फायदा नहीं उसको भी आप लिखेंगे और जो नुकसान जो फायदा उसको भी लिखेंगे। अब ये आप एनालिसिस करिए, आप अगर ये देखिए कि अगर फायदा हो रहा है किसी को तो उसका आंकड़ा, और जो नुकसान हो रहा उसका आंकड़ा। तो जिसको नुकसान हुआ उसकी एक बार आप लोग बैठ करके विचार विमर्श करिए कि क्या इसके अंदर चेंजेस लाए जाएं जिससे ये कर्म कांड या अनुष्ठान कराने से लोगों को और फायदा हो। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर 500 रुपये भी खर्च करता है तो वो कहता है भाई हम 500 तभी खर्च करेंगे जब हम 600 रुपये आप मत दो, 500 का तो 500 का प्रॉफिट तो हमको तो दो कम से कम, मतलब जितनी हमारी रकम लगी उतना तो प्रॉफिट दो। अब आपने कोई अनुष्ठान कराया, किसी व्यक्ति के 20, 25 हज़ार, 40 हज़ार रुपये लग गए मान लिया, तो अब उसको फायदा अगर उतने का भी नहीं है तो फिर वो अगला आदमी के दिमाग में क्या हो गया, निगेटिव बातें आ गई, तो वो दोबारा आपसे नहीं कराएगा। तो आप ये मानो कि आप अपने जो भी करवा रहे हैं वो उससे आपके और भी बढ़ेंगे कस्टमर,
ना कि घटेंगे। नेगेटिव बातें आप सुनिए और समझिए, अपने अंदर चेंज लाने की जरूरत है। ये ज्योतिष में तो हम लोगों ने ऐसा काम बहुत किया कि फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसकी लिस्ट बना के देखा गया, हाँ भाई ये सूत्र बताया गया फायदा के, लेकिन कर्म कांड में ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो इसको आप लोग जरूर फॉलो करिए, मेरी एक सलाह है आप लोगों से, और इसको पॉजिटिव लीजिए, इसको नेगेटिव मत लीजिए कि नहीं हम करा रहे हैं तो हमें, मतलब हम करा दे तो फायदा होना ही होना। आप भगवान नहीं हैं, गलतियां इंसान से होती, सबसे हो सकती हैं, लेकिन ये ऐसा एक नियम जरूर बनाइए, आप लोगों को बहुत फ़ायदा करेगा, और कम से कम फिर आप दिखा सकते हैं कि भाई ये काम कराने से आपको फ़ायदा ही होगा। तो ये मेरी एक सलाह है। हम जरा यहाँ पे चल रहे हैं, कुछ यहाँ से भी आप हमारा भी यूज़ करिए, जो मैंने आपको बताया इसको भी यूज़ करिए, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। आप देखिए इसके तहत अगर आप चलेंगे और आंकड़ा बना के रखिए कि जो मैं बता रहा हूँ, देखेंगे कि इसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम होंगे। यानी पहले आप कोई अनुष्ठान करा के चले आ रहे हैं तो हो सकता है उसको फायदा हो या ना हो, एक वो आंकड़ा और एक ये जो मैं बताने जा रहा हूं, ये आंकड़ा में जमीन आसमान का अंतर होगा। इससे नुकसान होने की तो नहीं होगा, फायदा कितना होगा ये उस कुंडली पे भी डिपेंड करेगा, बहुत सारी चीजें चलने वाले समय पे भी डिपेंड करेगा। भगवान थोड़ी ना है कि अनुष्ठान करा के उसके समय को परिवर्तित कर लेंगे, ऐसा थोड़ी ना होगा। लेकिन हाँ कि जो आप करवा रहे हैं उसके कारण उसको नुकसान ना हो, फायदा हो। लेकिन इससे जो मैं बता रहा हूं ये फायदा ही होगा। तो किसी भी ग्रह के बीज मंत्र और तांत्रिक मंत्र होते हैं, ये मंत्र पुकारने वाले मंत्र होते हैं। पुकार रहे हैं आप, किसी भी ग्रह को पुकार रहे हैं, पुकारने वाला मंत्र है, बुला रहे हैं। अब आपने किसी भी ग्रह का बीज मंत्र या तांत्रिक मंत्र का जो जाप की संख्या बताई गई है वो करवाया, और कलयुग में बताते हैं, अब ये तो खैर आप लोगों को ज्यादा पता होगा कि कलयुग में जो जितने मंत्र की संख्या बताई गई है उसका 4 गुना करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए किसी भी मंत्र को अगर आपको 17,000 कराना है, 17,000 जप करना है, तो कलयुग में उसका 4 गुना आपको करना पड़ेगा। समझ में आ गई नहीं आ गई? कलयुग में कितना करना पड़ेगा? 17,000 का 4 गुना करिए, उतना आपको जाप करेंगे तब वो फायदा या नुकसान आपको समझ में आएगा। अब आइए, पुकारने वाला मंत्र है बीज मंत्र यानी तांत्रिक मंत्र। अब आपने किसी भी ग्रह को पुकार लिया, और पुकार लिया तो भाई आप जैसे मान लीजिए रास्ते पे जा रहे हैं और आपने किसी को आवाज़ दी तो वो व्यक्ति आके सामने आपके खड़ा हो गया, हाँ भाई क्या है भाई, हमको क्यों बुलाया आपने। अब वो आपके साथ क्या व्यवहार करेगा, 2 तरह की पॉसिबिलिटी है। पहला ये व्यवहार करेगा कि हो सकता है वो आके आपसे पूछे कि भाई आपने मुझे क्यों बुलाया, क्या कोई ज़रूरत है या आपको कोई सहायता की ज़रूरत है, बताइए, जो मुझे मेरे लायक होगा मैं ज़रूर करूँगा। एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, वो आए और आग को मार के पहले आते आते 2 झापड़ मारे घसीट के, और काहे के लिए परेशान करो, सब जो रास्ते जा रहे उसको तुम बुला रहे, हमको परेशान कर दिया, क्यों बुला लिया भाई हमको। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो हम अगर ये दूसरी वाली पॉसिबिलिटी हो गई, यानी अब मान लीजिए उस व्यक्ति को आपने ग्रह कर लिया, उस व्यक्ति को क्या बना दिया, ग्रह बना दिया, और आपने बीज मंत्र बुला का जाप करवा लिया या तांत्रिक मंत्र का जाप करवा लिया, तो वो व्यक्ति पुकारने वाला यानी ग्रह को तो आपने पुकार के बुला लिया, ग्रह आके खड़े हो गए। अब उस व्यक्ति को कैसा वो ग्रह फल करेंगे, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि वह ग्रह उस कुंडली, उस व्यक्ति की जन्म कुंडली में किस प्रकार के हैं। अगर वह ग्रह अच्छे फल देने वाले नहीं है उस कुंडली में, तो पक्की बात है आपने बुला के तो खड़ा कर लिया तो उसको और बुरा फल करने लगेंगे। और अगर वही ग्रह अच्छे फल करने वाले हैं तो आपने बुला लिया तो उनको और अच्छा फल करेंगे, वहां पर और अच्छा फल करने लगेंगे। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जो कुंडली के अंदर अच्छे फल देने वाले ग्रह हैं, अच्छे फल देने वाले ग्रह का ये मतलब नहीं कि हमेशा गुरु देव, बृहस्पति देव, बुध देव, मंगल देव ये हमेशा अच्छे फल करेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये बुरे फल भी कर सकते हैं। शनि देव, राहु देव, केतु देव ये हमेशा ही बुरे फल करेंगे, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं। ये कुंडली बताएगी कि वो अच्छे फल कर रहे हैं कि बुरे फल कर रहे हैं। तो जो भी उस कुंडली में अच्छे फल करने वाले ग्रह हैं उनका आप बीज मंत्र या तांत्रिक मंत्र का जाप कराएंगे तो जिस व्यक्ति के लिए आपने जाप कराया उसको फायदा नजर आएगा, उसको फायदा नजर आएगा। यानी कहने का मतलब ये अच्छे ग्रहों के लिए करवाना चाहिए, कुंडली के अनुसार अच्छे ग्रहों का।
अच्छे ग्रह का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि बृहस्पति देव बुध देव की बात हो रही, अच्छे ग्रहों की बात हो रही। इसमें शनि देव भी आ सकते हैं, राहु देव भी आ सकते हैं। तो कुंडली के अनुसार अच्छे फल देने वाले ग्रहों के लिए आप इनको प्रयोग करिए जी। कौन सा? बीज मंत्र और तांत्रिक मंत्र, ये पुकारने वाला मंत्र। अब जो कुंडली में जो खराब फल कर रहे हैं उनके लिए आप क्या करेंगे? वैदिक मंत्र का प्रयोग करेंगे। उनके लिए क्या? वैदिक मंत्र। वैदिक मंत्र क्या है? शांति मंत्र है। शांति यानी कि आप उनसे क्षमा याचना करेंगे कि भाई हमसे कोई गलती हुई है, मैं माफ कर। जैसे मान लीजिए वही जो एग्जाम्पल मैं दे रहा था, वो व्यक्ति आपके पास आके खड़े होगा, तो वो भाई गुस्सा रहे हैं, तो आप उनसे क्षमा मांगेंगे ना कि मुझे क्षमा कर दीजिए। एक व्यक्ति से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो जो खराब देने वाले ग्रह उनका बीज मंत्र करके उनको बुला लेंगे और फिर उनसे क्षमा मांगेंगे। तो फिर जब वो आ ही गए तो पहले तो 2-4 झापड़ पड़ ही गया, उसके बाद तो जो उस व्यक्ति का होना वो तो हो ही गया, और फिर आप क्षमा मांगो चाहे पैर पकड़ लो, कुछ नहीं होने वाला। जो भाई जो बिगड़ना है वो तो बिगड़ ही गया है ना उस व्यक्ति का। तो ये ना समझी मत करिएगा, वरना आप पता चले किसी भी मतलब अपने ही कस्टमर को बर्बाद कर देंगे। ये हम आपके फायदे के लिए बात कर रहे हैं। आपने जिसका भाई आप इंटेंशनली किसी का नुकसान नहीं करना चाहते, लेकिन क्या हुआ? लेकिन जो है अपनी कम नॉलेज के कारण आपने किसी का नुकसान कर दिया। ये भी गलत चीजें हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अगर कोई चीज नहीं पता तो छोड़ दीजिए, लेकिन गलत मत करिए किसी के साथ। तो वैदिक मंत्र, शांति मंत्र, जो कुंडली के अनुसार खराब फल करने वाले ग्रह हैं, जो कुंडली के अनुसार खराब, जब ये लिखा तो इसी का उल्टा कर लीजिएगा कि कुंडली के अनुसार जो खराब फल देने वाले ग्रह हैं उनके लिए आप वैदिक मंत्र या शांति मंत्र का जाप करेंगे। अब एक व्यक्ति से बात हुई कि नहीं आप हमेशा ही वैदिक मंत्र करिए, ये भी गलत है। क्यों? जैसे इसका एग्जाम्पल ये पहले मैं लिख भी देता हूं। कुंडली के अनुसार, ये वैदिक मंत्र और शांति मंत्र के लिए मैं लिख रहा हूं, कुंडली के अनुसार खराब फल देने वाले ग्रहों के लिए ये आप क्या करेंगे? वैदिक मंत्र का जाप करेंगे। एक व्यक्ति से और मेरी बात हुई, उन्होंने कहा हम इस लफड़े में नहीं फंसते, हम सीधा कह देते हैं कि वैदिक मंत्र का जाप करा लो। हमने कहा ये भी गलत है। कहते क्यों, ये क्या गलत है भाई? चलिए बीज मंत्र नहीं करा, वैदिक मंत्र शांति मंत्र है ना। हमने कहा मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, कोई मित्र है, कोई प्रिय बंधु है आपका, अब आप उससे जाके क्षमा मांग रहे हो, मुझे क्षमा कर दो, मुझे ये कर दो, मुझे कर दो। भाई काहे क्षमा मांग रहे हो? क्या हो गया तुमको? नहीं हमने गलती कर ली। क्या गलती कर ली तुमने कोई गलती ही नहीं करी। अच्छा जब गलती करोगे तो हम क्षमा कर देंगे। यानी कहने का मतलब इस मंत्रों ने नुकसान तो नहीं किया, लेकिन कुछ फायदा भी तो नहीं पहुंचाया। अगर आप अच्छे ग्रह फल देने वाले, यानी जैसे मित्र का मतलब यहां क्या हो गया, जो कुंडली के अनुसार अच्छे ग्रह का फल दे रहे हैं, उनके लिए आप जाके वैदिक मंत्रों का जाप करा रहे हो तो पैसा बर्बाद हो गया आपको। अब वही आपने कुछ किया ही नहीं, बेचारा उसने कुछ किया ही नहीं, बेचारा सो के उठा था, आप पहुंच गए उससे पूरा मिठाई उठाई लेके, फूल माला दूध दही लेके जाके उसको नहला रहे हैं, माला पहना रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं। अरे माफ कर दूं, क्या हो गया यार, हम सवेरे सवेरे हमारी खोपड़ी खाने चले आए हो। तो यानी कुल मिला के ये क्या हो गया, वैदिक मंत्रों का आपने जाप करा लिया। जो अच्छे फल देने वाले थे वो क्या करेंगे, वो कहेंगे यार जब तुम गलत करोगे तब हम देख लेंगे, वैसे हम तुमको कुछ भी नहीं कहेंगे, तुम चाहे जितना गलत कर लो, हमारी तरफ से तुम निश्चिंत रहो। यानी उस जो फूल माला दुनियादारी आपने अपनी फीस ली, उस व्यक्ति का तो वो नुकसान हो गया ना, क्योंकि आपने अच्छे फल देने वालों के ग्रहों के लिए वैदिक मंत्र का जाप करा लिया। वो तो उसका पैसा चला गया। मान लीजिए 20,000 25,000 रुपये जितना भी आपने लिया, जितना भी चार्ज किया, 1 लाख 2 लाख 4 लाख 10 लाख, वो तो उसका बर्बाद हो गया। क्यों? क्योंकि वो ग्रह कह रहे हैं हमको क्या करना है, तुम अच्छा फल, जब तुम कोई हमारी तरफ से कोई हमारे लिए कोई नुकसान करोगे तब हम देखेंगे, और हम तुमको तब भी बुरा फल नहीं करेंगे। तो इसलिए जो अच्छे फल कुंडली में देने वाले ग्रह होते हैं उनके लिए बीज मंत्रों का ही जाप या तांत्रिक मंत्रों का ही जाप उचित है। और जो कुंडली के अनुसार खराब फल देने वाले ग्रह होंगे उनके लिए वैदिक मंत्र या शांति मंत्र का जाप आवश्यक है।
उल्टा ना हो जाए, या कुछ भी आप हमेशा ये पकड़ के चल रहे हैं, वो भी नुकसान ही है, बेकार ही हो, यूजलेस है, पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो इन सब बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आने वाले लोगों को, जो जनरेशन है हमारी, उनका ज्योतिष पे और कर्म कांड पर, ज्योतिष पे तो विश्वास फिर भी बोले, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं ज्योतिष का मतलब कर्म कांड होता है। ज्योतिष का मतलब कोई कर्म कांड नहीं होता, क्योंकि पहले वाली किताब में ग्रहों के उपाय के लिए केवल मंत्र जाप और रत्न का धारण करना बताया गया। लेकिन आज जो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी है वो कहती इसकी भी जरूरत नहीं है। हम बताएंगे, हम आगे समय पे बताएंगे कि आपको कैसे ग्रहों का उपाय करना है। वही तो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं अलाइनमेंट ऑफ योर प्लैनेट्स। अपने ग्रहों को अलाइन कर दो। वो अगर बुरा फल दे रहे उसके हिसाब से अलाइन कर दो, अगर वो अच्छा फल कर रहे हैं तो उसके हिसाब से अलाइन कर दो। आपकी जीवन में नुकसान, फिर दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैं बार बार बोलता हूं कि गाड़ी के 4 पहिए, अगर वो उनका अलाइनमेंट आप करा के रखेंगे तो जब वो चलेगी तो तेजी चलेगी, आपको समस्या नहीं होगी। आप अलाइनमेंट नहीं करवाएंगे तो समस्या होगी। तो अलाइनमेंट कराने का एक तरीका पुरानी किताबों में, बहुत पुरानी किताबों में जो है वो, जैसे ज्योतिष रत्नाकर की किताब है, उसमें भी बृहद पराशर होरा शास्त्र में भी ये ग्रहों की जाप की विधि बताई गई है और उनकी संख्या बताई गई। लेकिन उन्हें हाथ जोड़ लिया कि ये भाई कर्मकांड ही वाले जाने, इसमें बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं कहते, लेकिन इससे फ़ायदा इस तरीके से लिया जा सकता है और कोई तरीका नहीं है इसका फ़ायदा लेने का। ठीक है, बाकी और भी तरीके हैं, वो हम बताएंगे समय टू समय, समय समय से बताएंगे। लेकिन ये जरूर आप नोट कर लीजिए, क्योंकि हमारा ये मानना है कि किसी भी जो नया व्यक्ति आपके पास आए उसको ज्योतिष के नाम पर कोई ठगी नहीं होनी चाहिए। और आपकी अगर नॉलेज नहीं है और उसके, मतलब आप गलत नहीं बता रहे, लेकिन आपको वो सही चीज़ की नॉलेज नहीं है, तब भी तो आप उसको बता रहे हो, तो वो गलत हुआ। जैसे आपके पेट में दर्द हो रहा है, आप डॉक्टर के पास बड़े विश्वास से गए। एक व्यक्ति से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि कर्मकांड पूजा का मतलब विश्वास होता है। मैं कहा हाँ। फिर मैंने उनको एक एग्जाम्पल दिया, आपके पेट में बहुत दर्द हो रहा है, आप किसी डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर को ये पता ही नहीं था, विश्वास से गए आप तो विश्वास से गए, आपका डॉक्टर पे विश्वास था, और डॉक्टर को ये पता ही नहीं था, मान लिया नहीं पता था कि पेट दर्द की आपके लिए कौन सी दवा है। उसने कोई दवा दे दी तो क्या आपको आराम मिल जाएगा? तो उन्होंने बोला नहीं, हमको तो आराम नहीं मिलेगा। तो हमने कहा अब जरा विश्वास बताइए। तो कहता अब तुम्हारा विश्वास टूट जाएगा। हमको वही काम आप लोग कर रहे हैं, वही काम चाहे बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, वही काम तो कर रहे हैं। क्योंकि आप गलत नहीं करना चाहते, लेकिन सही चीज का आपको ज्ञान नहीं, तो जो आप बता रहे हो तो गलती हुआ। कभी कभी उसको फायदा कर गया और कभी कभी फायदा नहीं करा। यानी गाड़ी चल रही है 50-50% पे, कभी कभी 80-20 हो जाती है। 80 लोगों को फायदा नहीं हुआ, 20% को फायदा हो गया। तो वो कहानी यहां से झूल रही है। इसको आप लोग जरूर इन्वॉल्व होइए। एक बात और आपको बताना चाहते हैं, जब इतनी बात हुई तो एक बात और बताना चाहते हैं हम आपको कि मंदिर में हम देखते हैं कुछ लोग आते हैं और पूछते हैं कि वो क्या नाम है पंडित जी, हमारा ना वो खराब चल रहा है, मतलब कुछ ग्रह हमारा खराब चल रहा है, तो आप बता दीजिए हम व्रत किस चीज़ करें। पंडित जी देखा, एक ही चीज़ उनको समझ में आती, शनि राहु केतु खराब है होता, कोई जरूरी थोड़ी ना खराब हो। भाई नहीं आता तो आप मना कर दो ना, मना करने में समस्या क्या है? आपको नहीं आता तो जबरदस्ती आप इलाज करोगे क्या किसी का? अरे नहीं आता कोई बात नहीं, हर सब हमको पूरी दुनिया में जितनी विद्या सब हमको आती, नहीं आती तो भाई हाथ जोड़ लो ना। हाथ जोड़ने भी इसीलिए तो हाथ दिए गए हैं, जोड़ लो हाथ, मारने के लिए थोड़ा ना दिया गया। जोड़ लो हाथ, भाई हम नहीं आपकी सहायता कर पाएंगे, काम खत्म। अगला व्यक्ति भी हाँ भाई संतुष्ट है, इसको नहीं आता तो नहीं कर पाया, तो गलत थोड़ी ना किया हमने। नहीं, हर चीज़ का इलाज बताना जरूरी है क्या? तो अब व्रत में क्या होता है, वो अच्छा शनि खराब है आपका, शनिवार को व्रत रख लो। अच्छा आपका मंगल खराब है, आप मंगलवार का व्रत रख लो। भैया ऐसा काम ना करो। व्रत रखने का भी नियम है। क्या नियम है? अगर आप ग्रहों का व्रत रख रहे हैं, एक कुछ लोग ग्रहों का व्रत नहीं रखते, देवी देवताओं का व्रत रखते, उसके लिए मेरा कोई एक्सक्यूज, मतलब वो नहीं है, मतलब क्वेश्चन नहीं है, और उससे यहाँ फर्क भी नहीं पड़ेगा। जैसे शुक्रवार का अगर आप व्रत रखते हैं, एक एग्जाम्पल लिया मैंने,
शुक्रवार का व्रत रखते हैं तो शुक्रवार का व्रत कुछ लोग वैभव लक्ष्मी का रखते हैं, कुछ लोग संतोषी माँ का रखते हैं, कुछ लोग वैभव लक्ष्मी यानी आ गई, और कुछ लोग शुक्र ग्रह का व्रत रखते हैं। तो अब शुक्र ग्रह का जब आप व्रत रख रहे हैं तब आपको ये नियम हमारा लगाना पड़ेगा। अगर आप वैभव लक्ष्मी का व्रत या संतोषी माता का व्रत रख रहे हैं तो उसमें हमें कोई समस्या नहीं, वो आप रखो, वो आप कुंडली के अनुसार देखो आप। लेकिन ग्रह का अगर आप व्रत रख रहे हैं, जैसे शनिवार का व्रत, तो शनिवार का व्रत तो ग्रहों का ही रखा जाएगा। अब जैसे सोमवार का व्रत में शंकर जी का व्रत भी शामिल हो गया और चंद्रमा का भी व्रत शामिल हो गया, मंगलवार में हनुमान जी का भी व्रत शामिल हो गया और मंगल ग्रह का भी हो गया। लेकिन ज्यादातर मंगलवार का व्रत लोग मंगल ग्रह के कारण रखते हैं, शनिवार का व्रत शनि ग्रह के कारण रख सकते हैं, गुरुवार का व्रत तो पक्का गुरु ग्रह के कारण रखते हैं। तो यहाँ क्या नियम है, अगर आप व्रत रखते हैं और जो ग्रह का आप व्रत रख रहे हैं वह ग्रह आपकी कुंडली में खराब है तो वह व्रत भी आपके लिए गड़बड़ होगा, वह व्रत भी आपके लिए गड़बड़ होगा, यानी वो फायदा नहीं करेगा बल्कि नुकसान करेगा। ये टेस्टेड बात मैं बता रहा हूं एकदम, ये नहीं कि मैंने कहीं सुना और आपको बता दिया। मैं बता दूं, मैं कोई फार्मूला ऐसा देता ही नहीं जिसको मैंने टेस्ट ना किया हो। ये टेस्टेड बात है कि इसको एकदम गारंटी से लिख लीजिएगा। कुंडली में जो ग्रह अच्छे फल करने वाले, चाहे वो शनि ही क्यों ना हो, चाहे वो राहु देव ही क्यों ना हो, अच्छे फल करने वाले हैं अगर, तो अगर व्यक्ति उनका व्रत रखता है तो वो ग्रह उसको फायदा करेंगे। लेकिन कुंडली में जो ग्रह खराब फल करने वाले हैं उनका व्रत अगर रखा जाएगा तो वो ग्रह उसको खराब ही करेंगे, अच्छा नहीं करेंगे। ये ध्यान रखिए आप बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई। तो इस बात को भी आपको नोट करके रखना है, ये सारी बातें। तो हमें लगता है आज की क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं। समझ में आ गया होगा काफ़ी चीज़ें आपको, और इसको करते रहिए, समझते रहिए, इसी से आपका फ़ायदा होगा।